जो रिश्ते होते हैं ना वो बने बनाए नहीं मिलते हैं। वो ना सब कुछ बता देते हैं, मतलब ऐसे करो ऐसे करो। निसी बोल रही है कि मैंने जो सूट है वो यूट्यूब पे ही सिलनी सीखी है। कह रहे हो कि हम यहाँ छोड़ेंगे, हाँ, तो यहाँ छोड़ोगे, इधर से भी वो कितना जगह बचा। अब ऐसी चीज़ों में तो बहुत सोच समझकर काम करवाना पड़ता है, कहीं बाद में ये ना हो कि फिर से तोड़फोड़ करनी पड़े। आई थिंक गाड़ी आ रही है ऊपर में, बाकी जाना पड़े। डब्बू को तो अब लापता समझो। तो चलो भाई, रात का खाना भी तैयार है। आज बनी है खीर। सुबह सुबह आज की शुरुआत हो रही है यहाँ पर देखो भाई पक्षी को देखने से, और इस वाली पक्षी की चोंच टूटी हुई है तो ये अभी मेरे से दाना मांगने के लिए आई हुई है। सामने माल्टे के पेड़ पे चली गई है। चलिए जी, आज के दिन को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। ले आजा। अब देखना, अभी तो ये माल्टे के पेड़ पे है, जैसे मैं इस साइड जाऊंगा ना तो सीधे यहाँ उड़ के आ जाएगी। ये देखो मैंने कहा था ना, इसको आदत हो गई है अब। लेकिन अभी मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। तो चलो भाई, जब भी मैं घर में रहता हूँ घर के आसपास ही आती है, मुझे देखती है, उसकी उम्मीद रहती है कि ये कुछ ना कुछ खिलाएगा और मेरे को भी अच्छा लगता है। तो थोड़ा बहुत अभी मैं चावल लेकर आया हूँ। ले ले। अब तो मुझे इसकी पसंद भी पता चल गई है कि इसको ज़्यादा पसंद क्या है, चावल या रोटी। लेकिन आज हाथ ऐसे ही रखूँगा। पक्षी यहाँ पे है, खाना है तो हाथ से खाएगी। मुझे नहीं लगता पक्षियों की ये चोंच अब फिर से आती होगी। इसकी देखो भाई, ऊपर वाली पूरी टूट रखी है। चलो चावल को रख देते हैं यहाँ पे, और देखो सीधे आ गया। जैसे मैं इस वाली जगह पे चावल रखता ना तो सीधे आ जाता है। ये देखो भाई, कितने मज़े से खा रहा है ये। पक्षी का नाश्ता तो हो गया है। चलो भाई, अब मैं भी नाश्ता करता हूँ। और आज नाश्ते में है राजमा की दाल, ये है मिक्स सब्जी, छेमी और आलू की, और साथ में रोटी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आप ज़्यादा चावल खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सुबह के टाइम पे तो हर कोई यहाँ पहाड़ों में रोटी ही खाता है, चावल सिर्फ दिन में ही खाते हैं, और कोई कोई लोग थोड़ा रात को भी चावल खाते हैं। आज ना पानी रखना भूल गया था, तो चलो भाई यहाँ पे इस वाली जगह पे पानी भी रख देते हैं, और साथ में एक छोटा सा रोटी का पीस। वैरायटी होनी चाहिए खाने में। ये पक्षी आजकल डेली हमारे घर के आसपास आ रही है, और इससे पता हमें क्या सीख मिलती है। जो रिश्ते होते हैं ना वो बने बनाए नहीं मिलते हैं, उनको बनाना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है अपनी तरफ से। और ये पूरा ऑब्जर्वेशन कर रही है मेरे को कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। अभी मैं यहाँ अपने घर के ऊपर कुछ काम से आया था, और यहाँ आसपास अखरोट के बहुत सारे पेड़ हैं। अखरोट की सारी पत्तियाँ तो आजकल झड़ने लग गई, और इन पे जो अखरोट है ना वो भी आजकल झड़ जाते हैं। तो चलो भाई, यहाँ नीचे चलते हैं अखरोट निकालने के लिए। अभी चाहिए एक बड़ा सा डंडा, जिसको ना मैं ऐसे जोर से पेड़ पे फेंकूंगा जिससे और अखरोट नीचे झड़ जाएं। ओहो, गिरे गिरे गिरे। तो ये देखो भाई, ये 2-4 मैंने अभी अभी इस पेड़ से झाड़े हैं नीचे। हेलो, प्रणाम। हाँ अब दिन के टाइम पे ऐसे गाय बैलों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है धूप में। गौशाला के आसपास जहाँ पर भी गोबर रखते हैं तो सर्दियों के टाइम पे सभी लोग ना उस वाली जगह पे पालक बोते हैं। तो यहाँ पर देखो पालक हल्का हल्का जमने लग गया। घर के आसपास जो भी आजकल ये गौशालाएं हैं पठाली वाली, तो उनमें धूप सेकने के लिए खूब सारी छिपकलियां आती हैं। एक का सर देखो भाई उधर दीवार से बाहर निकाल रखा है। आज तो दिन के खाने में देखो भाई बढ़िया करके पालक का हरा साग बना हुआ है। और अभी यहाँ पर देखो भाई नीसी लगी हुई है सिलाई करने पे। कब सीखी तूने सिलाई? घरी पे। अच्छा, यूट्यूब पे? हाँ। प्रॉपर है जन? सूट सलवार जीन्स पैंट कोट पैंट सब कुछ। देखो भाई, यूट्यूब पे अगर कोई अच्छी चीज़ सीखना चाहे तो क्या कुछ नहीं सीख सकता है। निसी बोल रही है कि मैंने जो सूट है वो यूट्यूब पे ही सिलनी सीखी है। वो ना सब कुछ बता देते हैं, मतलब ऐसे करो ऐसे करो। हैं? आसान है।
जब तक घर का काम लगा रहेगा तब तक ऐसी दौड़ भाग तो होती रहेगी। और वैसे तो मैं आज ऊपर वाले घर में जाने की नहीं सोच रहा था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम पड़ गया है। वहाँ पर किचन के कुछ रैक पड़ रहे हैं तो वहाँ पर जाना ज़रूरी है। चरगंडी में पहुँच गया हूँ, ये ठीक सामने है अक्खी का घर, तो अभी वहाँ पर जाने का टाइम भी नहीं है। जब भी अक्खी घर में रहता है तो एक बार आते जाते हुए मैं उनके घर में तो ज़रूर से जाता हूँ, लेकिन अभी मिस्त्री जी से कंटिन्यू बात हो रही है। वो पूछ रहे हैं कि कैसा करना है, क्या करना है। वैसे पापा जी तो हैं ऊपर वाले घर में, लेकिन फिर भी होता ही है थोड़ा बहुत, इसीलिए मुझे भाग भाग के जाना पड़ रहा है। और एक बात तो है, अगर डेली ऐसे ही नीचे वाले घर से ऊपर गांव तक ऐसे भाग भाग के चक्कर मारता रहूँगा ना, तो वर्कआउट की कोई ज़रूरत नहीं है, फिटनेस तो वैसे भी बनी जाएगी। नीचे अक्खी के घर में देखो भाई, क्रिकेट वाली ड्रेस धो रखी है आज। मतलब कि कल वाली मैच में उसने 4 छक्के मारे, वो भी बड़े लंबे लंबे, और उसने 2.5 साल के बाद बैट पकड़ा था, तो पूरी एक्साइटमेंट है उसमें। अब आई थिंक गाड़ी आ रही है ऊपर में, भाग के जाना पड़ेगा। प्रणाम हुए छोटी, गाड़ी तो चली गई अभी ठीक गांव की तरफ। सड़क में अभी मैं पहुंच गया हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहाड़ों के बच्चे फिट होते हैं। फिट इसलिए होते हैं, यहाँ की जो परिस्थिति होती है, यहाँ का जो काम होता है, उनको करते करते ना वो फिटनेस बनी जाती है। बाकी देखो भाई, अभी थोड़ी देर में ना जो ये धूप है, ये सामने इन पहाड़ों पे ऐसे में जाएगी ऊपर की तरफ। सर्दियों में आजकल दिन बहुत छोटे हो गए हैं। क्या करनी और प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वही छुट्टी देखो भाई, स्कूली बच्चों की भी छुट्टी हो गई। चलो भाई, अभी घर में पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ पर काम पर वाले भाई भी लगे हैं काम पे। बड़ा कागजी का सिंह को ये पर्दा ही में ठीक रहेगा। हाँ ये तो पर्दा ही में लगना चाहिए। हाँ हाँ, अब ऐसी चीज़ों में तो बहुत सोच समझकर काम करवाना पड़ता है, कहीं बाद में ये ना हो कि फिर से तोड़ फोड़ करनी पड़े। वहाँ अगर हम छोड़ेंगे तो वो दरवाजा के सामने हो गया। यहाँ हाँ, यहाँ ये अगर इस वाले यहाँ पोर्शन छोड़ेंगे तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, बेकार हो दोनों रेक का मार देगा मार्जिन। जाएगा। ये हो जाएगा ना। हाँ आप अगर यहाँ छोड़ोगे ना, आपका बात मैं समझ रहा हूँ, आप कह रहे हो कि हम यहाँ छोड़ेंगे, हाँ, तो यहाँ छोड़ोगे, इधर से भी वो कितना जगह बचा। ना ना यहाँ नहीं, हाँ, इस वाली जगह पे, इस वाली पोर्शन पे। उधर ही तो फिर उससे अच्छा उधर ही किनारे पे छोड़। अब यहाँ ऊपर इस वाली जगह पे हमारा एक छोटा सा मिनी किचन बन रहा है। बाकी यहाँ पर ना थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था रैक को लेकर। रैक कुछ इस तरह से है, यहाँ पर खिड़की आएगी और साथ में ना सिंक के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो अब सिंक का सोचा है कि इधर साइड करेंगे। मिस्त्री जी ठीक है ना इधर साइड? हाँ, इधर ठीक है। क्योंकि अगर इधर साइड करते तो फिर यहाँ पर 4 इंच की खिड़की लगेगी, तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर देखो भाई, किचन की दरवाजे की जो चौखट है वो भी लग गई। यहाँ पर दिक्कत एक चीज़ की है, ऊपर जो रोशनदान है ना, ये पत्तियाँ थोड़ा टेढ़ी लगी, इस तरह से लगनी थी इसने। एक चीज़ तो है, काम को कितना भी परफेक्ट ढंग से करने की कोशिश करो, बात के लिए कुछ ना कुछ काम तो छूट ही जाता है। ईंटें अब सारी यहीं पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये पुरानी वाली हैं नीचे की साइड। जैसे ही किचन की दीवार का काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ ऊपर छत की जो मोमटी है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे बढ़िया बढ़िया, यहाँ ऊपर भी ईंटें डाल रखी हैं, तो मुझे लगता है इस वाली जगह पे भी खूब सारी ईंटें लगने वाली हैं। अब इसके बाद की जो ईंटें हैं वो बाद में ही मंगाएंगे, जब प्रॉपर से कम पड़े। एक बार ज़्यादा आ गई तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेंगी हमारी। दिन के अभी 3:30 हो गए हैं, बाकी चाय का टाइम भी हो गया है। हमारे यहाँ पे जिसके घर में सबसे कम चाय बनती होगी वो भी लगभग दिन में 2 या 3 चाय तो बनाता ही होगा। आप लोग कमेंट में बताना कि आपके यहाँ पे कितनी बार चाय बनती है। शाम के अभी 4:45 हो रहे हैं, मैं भी निकल गया हूँ अपने तरसाली वाले घर के लिए। बाकी आजकल डेली शाम को जो हमारे गाँव में शाम की बस आती है वो भी आ रही है, क्योंकि जब से यात्रा सीजन बंद हो जाता है ना, उसके बाद बस भी आनी शुरू होती है। और आजकल देखो अब धीरे धीरे बादल भी दिखाई देने लग गए हैं। अब बारिश होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठंड तो बढ़ रही है लेकिन एकदम कोरी ठंड है और बर्फ़ वाले पहाड़ एकदम खाली होते जा रहे हैं। मतलब मौसम बहुत बदल रहा है। 2-4 दिन बारिश होगी तो ठंड बढ़ेगी और सामने बर्फीले पहाड़ों पे खूब सारी बर्फबारी भी दिखेगी। नहीं तो इस साल पता ही नहीं चल रहा है कि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। बाबर नाम प्रणाम, क्या करी तू हम कंग्रेट कोटना? हाँ हाँ अच्छा। अभी यहाँ पर मामा जी बता रहे हैं कि आजकल डेली रात को हमारा डब्बू यहाँ आता है।
डब्बू को तो अब लापता समझो, क्या ही करें जब घर में टिक ही नहीं रहा है, सिर्फ खाने के टाइम पे आ रहा है, वो भी कभी कभी, और फिर लापता। अब शाम के टाइम पे गौशाला की इस वाली साइड ना खूब सारे मुर्गे मुर्गियां रहती हैं जंगली। आज तो मैं एकदम सही टाइम पे तरसाली वाले घर में पहुंच गया हूं। ऊपर गांव में ना बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं लगता है। सारे दोस्त लोग जिनका घर नज़दीक है फटाफट निकल जाते हैं अपने घर को, फिर मैं ही छूट जाता हूँ। फिर आफत आती है रात को यहाँ नीचे, फिर आफत आती है यहाँ घर तक आने में रात को। घर का माहौल देखिए आजकल एकदम शांत सा है। घर में आजकल बिल्कुल भी रौनक नहीं है। अब कुछ दिनों के बाद रिश्तों की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, जब वो गाँव आएंगे तब अच्छा लगेगा, नहीं तो आजकल ऐसे खाली खाली सा लगता है घर में। और आजकल जैसे ही धूप जाती है तो उसके बाद यहाँ नीचे की साइड एकदम लालिमा सी आ जाती है। तो चलो भाई, रात का खाना भी तैयार है। आज बनी है खीर, साथ में हरी सब्जी, और ये है राजमा की दाल, और साथ में घी थोड़ा बहुत, और ये रोटी भी बनी है। ना बस थोड़ा डाल, बा